नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गुजरात का चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल के दाम कम होंगे या बढ़ेंगे, इसको लेकर एक ज़बरदस्त दुविधा है। बड़े से बड़े मार्केट के एक्सपर्ट आज ये भविष्यवाणी करने की हालत में नहीं हैं कि पेट्रोल का, डीजल का दाम इस चुनाव के बाद बढ़ेगा या घटेगा। आपको मीडिया में तो ये खबरें बहुत दिख रही होंगी कि दाम इतना कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। कच्चे तेल का इंटरनेशनल मार्केट में ये दाम चल रहा है, इसलिए दाम हो जाएगा कम। लेकिन अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें और मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों को भांपना इतना आसान होता तो शेयर बाज़ार से हर आदमी अरबपति बन रहा होता। इतने सारे बाजार की परिस्थितियां, कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि तेल का दाम फिर से कहीं आसमान में तो जाने वाला नहीं है, या फिर हम लोग सस्ते दाम पे तेल खरीद पाएंगे, जैसा कि अलग अलग मीडिया में खबरें चल रही हैं। क्या हकीकत है, क्या परिस्थितियां हैं और वो कौन सी अनिश्चित स्थितियां जिसके कारण समझ नहीं आ रहा है कि दाम कम होगा या बढ़ेगा। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप हमारे चैनल को, हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसका इस्तेमाल करके आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और उसका एक वजह है क्योंकि कच्चे तेल का दाम जो है, कच्चा तेल 25% के आसपास सस्ता हो गया है, LPG 40% के आसपास सस्ती हो गई है और इसी के आधार पर तमाम तरह की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में कच्चे तेल का दाम 111 रुपये था, अब 71 रुपये है, और तब पेट्रोल 85 रुपये था, अब 100 रुपये है। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इसी बीच में कुछ लोगों ने मीडिया में ये काम किया है कि पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। इसको उन्होंने कैलकुलेट किया है आज की तेल की कीमत के साथ में, और उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 25 से 30 रुपये, कोई 30 रुपये कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 40 रुपये कह रहा है, दाम पेट्रोल के कम हो जाएंगे। लेकिन ये स्थितियां क्या हैं जिसमें ये दाम कम होने की बात की जा रही है? इसके पीछे एक वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम हो गया है, इतने % दाम कम हो गया है, तो दाम इतना % कम होगा, फिर उस पर इतना टैक्स लगेगा, उतना GST लगेगा। ये सब GST तो नहीं लगता, उस पर वैट लगता है। वो सब लगा लुगू के उन्होंने एक हिसाब लगा लिया। लेकिन दुनिया में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। जहाँ पे ये बात ख़त्म होती है वहाँ से बात शुरू होती है, और स्थिति ये है कि पेट्रोल का दाम इस पर डिपेंड करेगा कि कच्चे तेल का दाम क्या रहने वाला है, और कच्चे तेल का दाम इस पे निर्भर करेगा कि दुनिया में क्या हालात हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जब तेल का दाम बढ़ा हुआ था तो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कच्चे तेल का दाम बढ़ा था, तो पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए नहीं बढ़ाए गए कि चुनाव में नुकसान होगा, तो वो स्थिर रखे गए। तेल कंपनियाँ ज़बरदस्त घाटे में आ गई थीं। उनका आपको मालूम है कितनी बुरी हालत थी, और सब्सिडीज़ जो हैं उसको वो कह रहे थे कि नहीं, हमको लाइए, हमको कंपनसेट करिए, और सरकार उनको टालती जा रही थी। तो अब जब दाम घटा है तो पहले वो तेल कंपनियां अपनी भरपाई कर रही हैं, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए, हमको जो सुनने में अच्छा लगे, ख़राब लगे, वो एक अलग चीज़ है। हम चाहते हैं कि दाम कम हो, लेकिन ये स्थिति है कि उन तेल कंपनियों की जो घाटे की भरपाई है वो पहले करने में लगी है। अब आ गया है गुजरात का चुनाव, तो अब अगर तेल का दाम कम करते हैं तो उस चुनाव में मुद्दा बनेगा। जाहिर बात है ये आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर दाम स्थिर हो गया है। लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि दाम चुनाव खत्म होते होते फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो क्यों जाने लगेगा? ऊपर की तरफ दाम जाएगा, उसके 2 कारण बताए जा रहे हैं, और वो कारण है कि आने वाले हफ्ते में 2 इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली हैं। एक है रशियन जो ऑयल है उसके ऊपर कैपिंग लगाने की, मैंने आपको बताया था। कैपिंग ये है कि $60 के अंदर क्रूड ऑयल का दाम कर दिया जाए कि जो $60 से ज़्यादा का तेल खरीदेगा जो भी देश, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान कैसे उठाना पड़ेगा
कि जो यूरोप की बीमा कंपनियां हैं, जब आपका तेल जहाज़ से आता है तो रास्ते में आपको तेल डूब जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका बीमा किया जाता है। कोई भी आदमी इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता। तो जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने कह दिया कि हम इसका, हमारी यूरोप की बीमा कंपनियां उसका बीमा नहीं करेंगी अगर आपने इस कैपिंग से ऊपर तेल बेचा। इसके अलावा एक चीज़ और भी हो रही है कि कैपिंग से ऊपर जो तेल खरीदेगा उसको जो वहाँ की ट्रेडिंग कंपनियां हैं वो भी मदद नहीं करेंगी यूरोप की। ज़्यादातर रूस का तेल बीमा कंपनियां जो हैं यूरोप की उन्हीं के ज़रिए ट्रैवल करता है और उन्हीं की जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनके ज़रिए वो आता जाता है। तो अब ये माना जा रहा है कि $60 से ऊपर नहीं बेचने देना है हमको इनको तेल। लेकिन कुछ एक देश ऐसे हैं जैसे पोलैंड है, लिथुआनिया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप $60 की बात कर रहे हो, अगर $60 में आप तेल को बेचने की इजाज़त दोगे तो रूस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? इसलिए नहीं बिगड़ेगा कि आज की तारीख में रेट जो है $80-85 है और रूस 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है जो लोग उससे तेल खरीदते हैं। तो भारत को $60 से कम में, या जो भी देश उससे तेल खरीद रहा है उसको $60 से कम में पहले ही रूस दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप $60 का प्राइस कैप लगा दोगे, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? पहली चीज़ तो आप और कम करिए। लेकिन G7 के देश और दूसरे जो बड़े धनी देश हैं उनकी चिंता दूसरी है। उनका कहना यह है कि भैया अगर हमने $60 से कम कर दिया, और जैसा कि पुतिन बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा हम तो तेल देंगे ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो। तो ऐसी स्थिति में तेल का दाम शूट कर सकता है और ये तक संभावना बताई जा रही है कि किसी भी स्तर तक जा सकता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना ऊपर तेल का दाम चला जाएगा, एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसलिए इस पे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और इतना ही कैपिंग लगानी चाहिए। तो एक तरफ से कैपिंग का फैसला हो रहा है। कैपिंग की कोशिश ये है कि इस कैपिंग के जरिए रूस को मुनाफा ज़्यादा ना हो। तेल तो रूस का मिले दुनिया को, लेकिन उसको ज़्यादा मुनाफा ना हो, और ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा तो वो हथियार नहीं खरीद पाएगा। पोलैंड, लिथुआनिया टाइप के देश कह रहे हैं कि भैया उसको तो $25 का तेल पड़ता है, 60 में बेचेगा तब भी 25 कमाएगा। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। इस पूरे लड़ाई झगड़े के बीच में वियना में एक बैठक हो रही ओपेक की। ओपेक मतलब जो देश तेल उत्पादक हैं उनका एक संगठन है, और वो बैठक करके आपस में तय करते हैं कि हमको उत्पादन गिराना है या बढ़ाना है। और क्रूड ऑयल का हाल में जो दाम कम हुआ है उसके बाद ये माना जा रहा है कि ओपेक देश जो हैं वो ये भी फैसला ले सकते हैं कि दाम बढ़ा दिया जाए। ओपेक दाम बढ़ाता है तो कच्चे तेल का दाम ऊपर चला जाएगा, रूस के क्रूड का भी दाम ऊपर जाएगा। अमेरिका एक दूर की कौड़ी खोज के लाया है, वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में वामपंथी सरकार आई। जब वामपंथी सरकार आई तो अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। जब प्रतिबंध लगा दिए तो वेनेजुएला ने जितनी अमेरिकी कंपनियां वहाँ से तेल निकाली थी उनको सबको भगा दिया, निकलिए आप यहाँ से। अब वेनेजुएला का तेल प्रतिबंधों के कारण इस दुनिया को उपलब्ध नहीं है। रूस अगर तेल देने से मना करता है और ओपेक उत्पादन बढ़ाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ओपेक पहले भी मना कर चुका है। अमेरिका के से उठ के बाइडन स्वयं गए थे वहाँ पे सऊदी अरबिया, और उनको जवाब मिला नो नो नो। तो अब वेनेजुएला का रास्ता है, और वो एक खबर आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो ये बताती है कि वेनेजुएला के साथ में अमेरिका अंदर खाते बातचीत कर रहा है वहाँ की वामपंथी सरकार के साथ में। देखिए कितना मौका परस्त है। और जहाँ वामपंथी सरकार आने पर प्रतिबंध लगाया था, अब उसी वामपंथी सरकार से बातें कर रहा है और उनसे कह रहा है कि आप जो है वो तेल बेच लो। कैसे बेच लो? एक अमेरिका की कंपनी है, उसने कुछ अंदर अंदर सेटिंग की है, और अमेरिका कह रहा है कि इस कंपनी को आप तेल का उत्खनन अलाउ कर दो अपने यहाँ पे, तो हम इसको तेल बाहर बेचने देंगे। और ये इस कंपनी का नाम है शेवरॉन। तो जो शेवरॉन है वो अगर वहाँ से तेल का उत्खनन करके बेचती है तो मार्केट में तेल आ जाएगा,
और जब वेनेजुएला का तेल आ जाएगा तो स्थितियां और थोड़ी सी तेल के दाम को काबू करने में अमेरिका को मदद मिलेगी और अमेरिका को स्वयं भी सस्ता तेल मिल जाएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि वहाँ पे डीजल बहुत महंगा हो रहा है क्योंकि अमेरिका की कंपनियों ने मुनाफाखोरी के चक्कर में यूरोप को महंगा महंगा माल बेचा और जब माल महंगा बेच रहा था तो अपने देश की ज़रूरत से भी ज़्यादा वहाँ पे भेज दिया, जैसे हमारी सरकार ने गेहूं भेज दिया था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि अगर रूस ने रोक लगाई और ओपेक भी नहीं माना तो वेनेजुएला कितनी ज़रूरत पूरी कर लेगा, पहली चीज़। दूसरा, वेनेजुएला की जो सरकार है उसकी भी वहाँ अंदर घेराबंदी हो रही है कि इतना प्रतिबंध लगाने वाला, इतना दुश्मन रहने वाला तेल मांग रहा है तो आप उसे दे कैसे सकते हो। यानी वेनेजुएला का सब कुछ अधर में है, पहली चीज़। दूसरा, अभी ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट ना तो अमेरिका की तरफ से ना वेनेजुएला की तरफ से किया गया है कि वहाँ से तेल मिलने वाला है। तो अगर आप समझें तो आने वाले समय में तेल की किल्लत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होना तय है। चाहे वो कैप के कारण 5 तारीख को ही लगना है कैप, अभी 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। कैप के कारण रूस ने अगर अपनी सप्लाई बंद कर दी और रूस ने एक चीज़ और कही है कि जो जो देश प्राइस कैप को सपोर्ट करेगा उसको मैं तेल नहीं दूंगा, संकट होगा। ओपेक भी क्यों चाहेगा कि पहले से तेल इतना सस्ता बन रहा है हम उनको और प्रोड्यूस कर दें, वो करेगा नहीं। तो परिस्थितियां चारों तरफ से ऐसी हैं कि आने वाले समय में तेल हमको महंगा ही मिलेगा और जो सस्ते तेल के अच्छे वाले दिन थे जिसमें आपको सस्ता तेल मिलने की संभावनाएं थी वो अच्छे दिन चुनाव में निकल जा रहे हैं। एक ये मोटा मोटा विश्लेषण है। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं और पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि कोई एक नया फैक्टर हो क्योंकि इतने सारे दिमाग, इतनी सारी सरकारें लगातार इसके पीछे से काम कर रही हैं। कुछ बातें ऑफिशियल हैं, कुछ बातें हमको पता चल पा रही हैं, कुछ बातों का हमको पता ही नहीं चल पा रहा है, वो अंदर खाते चल रही हैं। इसलिए फिंगर्स क्रॉस रखें, हो सकता है कि हमको सस्ता तेल मिल जाए, लेकिन इन परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।